बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। इसराइल और ईरान में से फ़ौजी अतबार से ज़्यादा ताकतवर कौन है, इसके मुतल्लक़ कल एक वीडियो बनाई थी। आज उसका दूसरा हिस्सा। हाज़र सर्वस फ़ौजी। ईरान के पास 6,10,000 हाज़र सर्वस फ़ौजी हैं, जबकि इसराइल के पास 1,70,000 हाज़र सर्वस फ़ौजी हैं। दिफाई बजट। ईरान का दिफाई बजट तकरीबन $10 अरब है, जबकि इसराइल का दिफाई बजट तकरीबन $24 अरब है। अगर ईरान का दिफाई बजट $10 अरब के करीब है तो उसके मुकाबले में इसराइल का बजट $24 अरब से ज़रा ज़्यादा है। जहां ईरान की आबादी इसराइल से कहीं ज़्यादा है, इसी तरह उसके हाज़र सर्वस फ़ौजी भी इसराइल के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना ज़्यादा हैं। ईरान के फ़आल फ़ौजियों की तादाद 6,10,000, जबकि इसराइल के ऐसे फ़ौजियों की तादाद 1,70,000 है। इसराइल के पास जिस चीज़ की बरतरी है वो इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन जदीद तैयारों से लैस फ़ज़ाइया है। उसके पास 241 लड़ाका तैयारे और 48 तेज़ी से हमला करने वाले हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ईरान के पास जंगी तैयारों की तादाद 186 है और उसके बेड़े में सिर्फ 13 जंगी हेलीकॉप्टर हैं। दोनों ममालिक ने अभी तक अपनी बहरी अफवाज की ज़्यादा सलाहियतों का मुज़ाहरा तो नहीं किया, लेकिन अगरचा वो जदीद बुनियादों पर ना भी हों, फिर भी ईरान की बहरी फ़ौज के पास 101 जहाज़, जबकि इसराइल के पास 67 जहाज़ हैं। ईरान ने इराक़ के साथ जंग के बाद से अपने मिज़ाइल सिस्टम और ड्रोन्स पर ज़्यादा काम किया और शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिज़ाइल और ड्रोन्स बनाए, जो मुबैना तौर पर उसने मशरिक़ वस्ता में अपने हलीफ़ों को भी मुहैया किए। हौसी बागियों की तरफ से सऊदी अरब पर दागे जाने वाले मिज़ाइलों के तजज़िये से भी ये मालूम हुआ था कि वो ईरानी साख्त के हैं। ईरान के मिज़ाइलों में शहाब 1 मिज़ाइल है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, जबकि इसी का दूसरा वर्जन शहाब 2 500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। शहाब सीरीज़ का तीसरा मिज़ाइल शहाब 3 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ईरानी मिज़ाइलों में 700 किलोमीटर तक मार करने वाला जुल्फ़कार, 750 किलोमीटर तक मार करने वाला कायम 1 भी शामिल है। ईरान के मिज़ाइलों में एक अहम इजाफ़ा फ़तह 110 हाइपरसोनिक मिज़ाइल है, जो 300 से 500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अगरचा ईरान ने सैकड़ों मिज़ाइल इसराइल पर दागे हैं, लेकिन दूसरे के मुल्क में जाकर गोरीला ऑपरेशन करने का ज़्यादा तजर्बा इसराइल का है और वो हमेशा ही इसमें कामयाब हुआ है। लेकिन जब बात होती है दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिना जंग की, तो ईरान के रकबे और फ़ौज में ज़्यादा तादाद को देखते हुए ये साफ नज़र आता है कि इसराइल ऐसा नहीं करेगा। इसकी बरतरी फ़िज़ाई ताकत, मिज़ाइल और ड्रोन्स हैं, और अगर इसने रद्द अमल ज़ाहिर किया तो मुमकिना तौर पर उन्हीं के ज़रिए ही करेगा। वैसे माजी में ईरान के हाई प्रोफाइल फ़ौजी और सिविलियन शख्सियात भी इसी तरह के हमलों में हलाक की गई हैं, अगरचा इसराइल ने अक्सर औक़ात इसका बाकायदा एतराफ़ नहीं किया, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया। इस जंग का एक पहलू साइबर अटैक भी हो सकता है और इसी जगह इसराइल काफ़ी वल्नरेबल यानी कमज़ोर है। वजह साफ़ है, ईरान का दिफाई निज़ाम इसराइल के दिफाई निज़ाम जितना एडवांस नहीं है, इसलिए इसराइल के निज़ाम पर साइबर हमला
ज़्यादा आसान है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।